श्रीलंका का ऊपरी भाग तमिलनाडु से टच में है। किससे टच में है? यहाँ पर श्रीलंका में क्या हुआ, यहाँ पर एक संगठन बन गया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, और वर्चस्व इतना भयानक हो गया कि एलटीटी वालों ने अपना एयरफोर्स बना लिया, अपनी नेवी बना ली, अपनी आर्मी बना दी और पूरा का पूरा श्रीलंका को घुटने पर ला दिया। अब इसमें रसिया ने भी श्रीलंका एलटीटी का साथ दिया, क्योंकि अमेरिका चाहता था यहाँ सैन्य अड्डा लेना, जहाँ हम्बन टोटा जो है ना, वहाँ कौन आना चाहता था? अमेरिका। इसलिए अमेरिका को रोकने के लिए रसिया ने किसे बढ़ावा दे दिया? एलटीटी को। और भारत ने भी आंख बंद कर लिया, क्योंकि रसिया जिधर रहेगा भारत उधर रहेगा। अब एलटीटी वालों ने क्या किया? यहाँ भारत से बहुत बड़ी गलती थी, भारत ने सेना भेज दिया था 1984 में। एक और जहाँ इंदिरा गांधी को उनके गार्ड मारते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, राजीव गांधी को भी मार दिया जाता है। श्रीलंका के जस्ट भारत के जस्ट नीचे कौन है? श्रीलंका। ये है श्रीलंका। श्रीलंका ये भारत का राज्य है तमिलनाडु। ये भारत का राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। ये जगह कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका का ऊपरी भाग तमिलनाडु से टच में है। किससे टच में है? तो यहाँ बहुत सारे तमिल लोग रहते हैं, और प्राचीन काल से ही तमिल लोग रहते हैं, पास होने के वजह से। यहाँ पर श्रीलंका में क्या हुआ, यहाँ पर एक संगठन बन गया लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, LTTE, जिसे लिट्टे कहा गया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिट्टे कहा गया इसे। अब यहाँ पर ना इन लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगा, तो ये अपना संगठन बना लिए एलटीटी वाले, और ऊपर में इस एरिया में एलटीटी का वर्चस्व हो गया, और वर्चस्व इतना भयानक हो गया कि एलटीटी वालों ने अपना एयरफोर्स बना लिया, अपनी नेवी बना ली, अपनी आर्मी बना दी, और पूरा का पूरा श्रीलंका को घुटने पर ला दिया। श्रीलंका को किस पे ला दिया? घुटने पर ला दिया, एलटीटी को। अब इसमें रसिया ने भी श्रीलंका एलटीटी का साथ दिया। रसिया ने भी किसका साथ दिया? एलटीटी। क्योंकि अमेरिका चाहता था यहाँ सैन्य अड्डा लेना, जहाँ हम्बन टोटा जो है ना, वहाँ कौन आना चाहता था? अमेरिका। इसलिए अमेरिका को रोकने के लिए रसिया ने किसे बढ़ावा दे दिया? एलटीटी को। और भारत ने भी आंख बंद कर लिया, क्योंकि रसिया जिधर रहेगा भारत उधर रहेगा। अब एलटीटी वालों ने क्या किया? पूरे श्रीलंका छाप गए सब यहाँ पर। तो एलटीटी समस्या बहुत तेजी से बढ़ गई थी श्रीलंका के लिए। लेकिन अमेरिका जब यहाँ से वापस चला गया, उसका सारा चीज हो गया कि अब यहाँ नहीं रहना है इसे, तब भारत पे प्रेशर बढ़ा श्रीलंका का, और कहा कि इस एलटीटी को समाप्त कीजिए। एलटीटी को क्या कीजिए? समाप्त। यहाँ भारत से बहुत बड़ी गलती थी, भारत ने सेना भेज दिया था। भारत ने क्या भेज दिया था? सेना। और सेना जब भेजा था तो इंडियन आर्मी जब उतरी थी वहां पर, तो पहले तो श्रीलंका वालों ने कहा कि भैया स्टार्टिंग में तो आपने कुछ किया नहीं, आप जब ये बढ़ रहे थे तो आप आंख बंद करके रखे थे। तो एक आम जनमानस में श्रीलंका का एंटी इंडिया सेंटीमेंट भर गया, क्योंकि इसके देश में इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई है। उसके बाद फिर इंडियन आर्मी गई, तो इंडियन आर्मी एलटीटी को मारी। अब एलटीटी वाले भड़क गए। भाई श्रीलंका में दुइये को थे, एक श्रीलंका की पब्लिक, एक एलटीटी। अब दोनों भड़क गए सब। राजीव गांधी गए श्रीलंका, तो श्रीलंका में गॉड ऑफ ऑनर की सैल्यूट लिया जाता है, तो वहाँ एक बंदूक रख के जब राष्ट्रपति आते हैं तो उन्हें सैल्यूट किया जाता है। तो राजीव गांधी जब सैल्यूट ले रहे थे, गॉड ऑफ ऑनर की सलामी ले रहे थे, तो उसमें बंदूक में गोली नहीं रखा जाता है। जब सलामी दिया जाता है ना, बंदूक में गोली नहीं, तो को पता चला मार दिया था। तो जब सलामी लेके जा रहे थे ना, तो श्रीलंका का एक सैनिक बंदूक उठा के अब बंदूक से मारा था राजीव गांधी को, कंधा टूट गया था। समझे? आप देखना, प्रधानमंत्री मोदी जाते होंगे जब एयरपोर्ट पे, तो सैल्यूट करते होंगे और उसका नेशनल बैंड के साथ ले जाते होंगे। उसी में से कोनो श्रीलंका में मार दिया राजीव गांधी को, क्योंकि श्रीलंका के लोग भड़क गए थे, कहते भाई आप ही ने, आप शांति, आप आंख बंद कर लिए जब एलटीटी समस्या बढ़ रही थी। तो अब इधर इंडियन आर्मी गई एलटीटी को मारने, तो एलटीटी वाले भड़क गए सब कि राजीव गांधी आप हमको पीठ पे खंजर मार रहे हैं। तो एलटीटी वाला कहा से कि राजीव गांधी को मार देते हैं। तो उधर बंदूक से मारा श्रीलंका वाला, इधर तमिलनाडु में भाषण देने गए थे, तो भाषण देने गए थे तो बम लगा के महिलाएं पैर छूने के बहाने आई, अपना बटन दबा दी, चिथड़ा उड़ गया राजीव गांधी का। श्रीलंका में बुरी तरह फंस गए। श्रीलंका से भी गए, एलटीटी से भी गए। समझा गया? सोचिए 1984 में एक और जहां इंदिरा गांधी को उनके गार्ड मारते हैं,
उसके बाद प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी, राजीव गांधी को भी मार दिया जाता है। कितना बीता होगा उस फैमिली पे। एक नॉर्मल फैमिली को सोच के देखो, प्रधानमंत्री के तौर पे छोड़ दो, देश को जो क्षति हुई, एक साथ दो दो प्रधानमंत्री की मृत्यु, और भारत में बड़ी खराब था, 2 बार एक साथ दो दो प्रधानमंत्री मरे। एक जवाहरलाल नेहरू, उसके जस्ट कुछ दिन बाद लाल बहादुर शास्त्री, इधर इंदिरा गांधी, उसके जस्ट कुछ दिन बाद राजीव गांधी। तो एक नॉर्मल फैमिली में अगर ऐसा हो जाए तो कितना त्राहिमाम हो जाएगा। तो देश का पूरा सिस्टम था, पूरा सिस्टम था। उस समय कोई राजनीतिक पार्टियां इतनी बड़ी नहीं थी, और उस समय 1984 के बाद उस समय था जब बीजेपी उठ रही थी। आज ना बीजेपी के पास 400 प्लस सीट है, 400 पार, हालांकि नारा दिए थे 400 पर, तो जीएसटी लगा दिया जनता तो रुक गया, नहीं तो जनता अगर जीएसटी नहीं लगा रहा था 400 पार हो गया रहता। अब निर्मला मैडम हम लोग के ऊपर जीएसटी लगा दी थी, तो जनता ने भी उन पर क्या लगाया, जीएसटी लगाया। नहीं तो उस समय सबसे ज्यादा वोट पाए थे, लगभग 400 पार एक ही व्यक्ति गए हैं, राजीव गांधी। राजीव गांधी गए थे 400 पार, और उनको पूरे चिथड़ा उड़ा दिया सब यहाँ पे। तब उसके बाद से फिर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये लोग का धीरे 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 बड़ा तेजी से उदय होने लगा। फिर पीवी नरसिम्हा राव आए। पीवी नरसिम्हा राव के समय देश डूब गया, 15 दिन का पैसा बचा था। तो वो जो 80 से 90 का दशक था ना, बड़ी स्ट्रेसफुल था। 1980 उस समय आप लोग नहीं होंगे, 80 में थे, 85 के आप लोग नहीं होंगे उस समय। बहुत खराब टाइम पीरियड था वो, 1980 से 90 का दशक। आगे बढ़े, श्रीलंका तो समझ में आ गया। जाफना में कौन से संगठन थी, लिट्टे। एलटीटी कहां पे था, श्रीलंका में या जाफना में, जाफना में।